हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरटी क्लासेस। मेरा जो आज का लेक्चर है वो है पॉलिनोमियल। सीबीएसई बोर्ड जो है ना, अपना एनसीईआरटी जो है ना उनका, इसमें मालूम क्या करना है। ये जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे वेटेज वाले इसके क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, सेकंड चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि देखो ध्यान से थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इसका वेटेज ज़्यादा है, इस वजह से मैं पहले सेकंड करूँगा, बाद में फर्स्ट करूँगा, समझे। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर कौन क्या दिया है, समझो। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, सीबीएसई बोर्ड का। अगर आपको इतना पता होगा पॉलिनोमियल होता है क्या, आपको बहुत लोगों को नहीं पता है। देखो ध्यान से, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा मालूम है क्या, ऐसा कोई नंबर जिसका मालूम है डिग्री ऑफ पावर, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ पावर, मालूम ऐसा कोई नंबर जिसका 1 है, जिसके ऊपर डिग्री का 1 है मालूम है, उसको हम कहते हैं मालूम है क्या, उसको हम कहते हैं लीनियर, बराबर। अगर समझो ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा कोई नंबर, या फिर समझो ऐसा कोई नंबर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके ऊपर इसका जो डिग्री, इसे देखो आपका एक्स और वाई दिख रहा है ना, इसके ऊपर का जो पावर है क्या है, 1 है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर आपको पता होगा कि ये लीनियर हो गया, अगर समझो कि कोई भी ऐसा डिग्री, बराबर, जिसके ऊपर पावर 2 है, ऐसा कोई नंबर जिसके ऊपर डिग्री 2 है, जैसे जिसका 2 का पावर है, जैसे अगर आपको पता होगा ना, जैसे अगर आपको वो पता होगा, आप हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इस वेरिएबल पे मालूम क्या है, इसके ऊपर 2, इसका डिग्री क्या है, 2 है। ऐसा कोई नंबर जिसका डिग्री 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। हाँ, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक क्यों उसको कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका उसके ऊपर पावर कितना है, 2 का पावर, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता ना, अब इसके आगे एक और चैप्टर ना उनमें, उसमें ये आपको काम आने वाला है। ऐसा कोई नंबर जिसमें पहला वेरिएबल क्या रहे, 2 का रहे, बाद में 1, फिर है सिर्फ नंबर, बराबर। इसमें इसको मालूम क्या कहते हैं, इसको कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, इसमें ABCD कुछ नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा, सिर्फ नंबर्स, ओनली न्यूमेरिकल्स, बराबर। ये आपको कांस्टेंट होगा, ये वाला और ये वाला दोनों क्या आपके वेरिएबल, बराबर। ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगर समझो आपका एक और नंबर आएगा ना, जिसकी डिग्री, देखो ध्यान, जिसकी डिग्री मतलब ऊपर पावर कितना है, 3, तब क्या होगा मालूम है, ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सिंपल फॉर्म में, इसका बेसिक फॉर्म क्या रहेगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर रहेगा आपको जिसका ऊपर का जो वेरिएबल होगा ना, डिग्री वो कितना रहेगा, 3। इसको मालूम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूबिक, जो कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर जिसका नाम रहेगा ना क्यूबिक, क्यों बोलते हैं, उसके ऊपर 3 का नाम है ना, इसीलिए, बराबर। अगर कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर जो डिग्री ऑफ पावर क्या रहेगा, 1, उसको मैं बोलूँगा लीनियर। ऐसा कोई नंबर जिसके ऊपर डिग्री ऑफ पावर कितना रहेगा, 2, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। ऐसा कोई नंबर जिसके ऊपर पावर 3 रहेगा, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, बराबर। अब आपको इतना तो पता होगा कि ये 1 अगर पावर है तो क्या कहेंगे हम, लीनियर। 2 पावर रहेगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगर 3 पावर है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, बराबर। अब हम लोग का पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा कोई नंबर जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ वेरिएबल्स हो, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के वेरिएबल अगर आएंगे ना, उनको कहते हैं पॉलिनोमियल, समझे। अब पॉलिनोमियल कैसे होगा, ध्यान से देखो, आपको एक और चीज़ पता होगा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर करूँ, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। आपको पता होगा इसके ऊपर कितना का पावर है, 2 का पावर है और 1 का पावर भी है, मतलब इसमें देखो ना, ऐसा कोई नंबर जिसका जो ना पावर होगा ना, डिग्री ऑफ पावर, वो 2 भी रहे, 1 भी रहे और उससे ज़्यादा और भी कुछ रहे, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। सिंपल भाषा में समझे आप। अगर समझो इसमें क्या समझना आपको, पहले अगर 1 पावर रहेगा तो क्या हमारा लीनियर हो गया, 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, या फिर इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 3 रहे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक। वही अगर 1 से ज़्यादा रहे या फिर 1 से मोर देन 1 टाइप ऑफ वेरिएबल्स या फिर डिग्री, जो हम कहते हैं पॉलिनोमियल, समझे इतना। अब आपको ना इसमें एक और चीज़ मालूम क्या समझना आपको, पॉलिनोमियल अगर मैं ये ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर। अगर ये लूँगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ समझना पड़ेगा इसमें, सम्स, और क्या रहेगा मालूम क्या होगा, एक रहेगा मल्टीप्लाई, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रोडक्ट। देखो अगर आपको मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दोनों आएगा तो उसको मैं, अब बहुत लोग ना कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, एकदम सिंपल है। अगर देखो आपको सम देंगे, आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना, अगर सम देंगे तो अगर समझो अगर आपका पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा है, समझे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपका पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा मालूम है, इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक ही फॉर्मूला होगा। मैं आगे बताऊंगा इसमें, इसको हमको सॉल्व कैसे करना आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आगे आपको मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा मैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको आपको बाद में बताना इसी किसी के आगे, लेकिन इसके पहले आपको क्या समझा रहा हूँ अभी फिलहाल, अभी आपको ये समझना है कि पॉलिनोमियल में 2.1 का जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं।
देखो इसमें इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मालूम क्या दिया 2.1 में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है आपको देखना, आपको मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ जीरो में हमको कैसे फाइंड करना मालूम, अगर समझो आपका इक्वेशन का जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो आपको क्या देखना मालूम है कि ये तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको क्या समझना मालूम है कि आपको देखिए नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, इसका नंबर ऑफ जीरो जो है ना वो जीरो क्यों है मालूम है आपको, इतना पता होगा एट द ग्राफ, इस ग्राफ में मालूम क्या है, इसमें हमारा जो ना एक्सिस में कोई भी कट दिख रहा है आपको, कोई हमारे एक्सिस में कोई भी ऐसा जो ना लाइन से वो आ ही नहीं रहे। अगर समझो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरा ये ग्राफ है बराबर, इतना आपको पता होगा, इस ग्राफ में अगर ये ऐसे वेरिएबल आ रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा है 1 2, कितनी बार कट हो रहा है 1 2, और ये कितना आ रहा है 3, इसमें कितना हमारा नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 3 आएंगे बराबर, क्योंकि कहाँ पे आ रही है एक्सिस पर ना, जो आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई, ये आपका वाई और ये आपका एक्स है, इसमें कितने वेरिएबल आ जाएंगे 3। तो क्या लिखा ना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 3 होंगे। अगर समझो कि मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है वापिस से, अगर मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिए यहाँ तक, तब क्या होगा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से इसको मैं नहीं लूँगा, कभी भी याद रखना अगर आपका जो कट हो रहा है ना, जो आपको दिख रहा है ये आपका जो ग्राफ है जो कट करेगा, अगर वाई एक्सिस पे करेगा तो आपको इसको ना इसको काउंट नहीं करना है, तो इसको काउंट नहीं करोगे, डायरेक्ट किसको काउंट करना है, जो खाली एक्सिस वाला ना सिर्फ उसी को काउंट करना है। मतलब ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को ही कट करे उसी को खाली काउंट करूँगा मैं, बाकी किसी को भी नहीं करना, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको क्या समझना मालूम है इसमें कि अगर समझो मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ में आपको क्या समझना मालूम है कि बहुत लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आता, मालूम क्या है क्यों, क्योंकि ना इसमें देखो आपको पता होगा कि ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट, 4 है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता मालूम होगा इतना, आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपका क्या हो जाएगा फोर्थ बराबर। अब आपको पता होगा ना ये हमारा क्वाड्रेंट कैसे गिनना मालूम है, ये मेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा बराबर। अब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा मालूम क्या हो जाएगा, याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या रहेगा प्लस और प्लस, मतलब ये आपका दिख रहा है ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है वाई, समझे। देखो चलो आगे देखो ध्यान से यहाँ पे आपको पता होगा मैंने क्या लिया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज लूँगा ना तो आपका ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बराबर। आपको मालूम होगा ये क्या है दोनों प्लस रहेंगे, क्योंकि आपको इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस रहेंगे, इसमें क्या होगा आपका जो एक्स है वो क्या रहेगा माइनस, आपका वाई क्या रहेगा इसमें प्लस। याद रखना ये वाला मैं पहले लेफ्ट हैंड का ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्स है और राइट हैंड साइड क्या आपका वाई, देखो ये दिख रहा ये आपका क्या है एक्स और ये आपका वाई, ये आपका क्या है एक्स और ये आपका वाई, इतना आपको समझना है। अगर मैं बोलूँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पहले कौन सा आता है, ये वाला एक्स है ना और ये वाला क्या है वाई है ना, तो थर्ड में मालूम क्या होगा आपका एक्स क्या आएगा माइनस और आपका वाई क्या आएगा माइनस, इसका मतलब क्या होगा मालूम में थर्ड क्वाड्रेंट आपका दोनों क्या रहेगा माइनस माइनस। फोर्थ में क्या रहेगा मालूम है आपको, फोर्थ में ये आपका क्या है एक्स है ना, तो आपका एक्स क्या रहेगा प्लस, एक्स आपका प्लस है फोर्थ में, और वाई आपका क्या है आपका माइनस, तो वाई आपका क्या हो जाएगा माइनस, समझे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार ध्यान से देख लो, कितने क्वाड्रेंट मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई। अगर मैं इस तरफ रहूँगा यहाँ पे देखो डिग्री भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, अब डिग्री मालूम क्या होगा, फर्स्ट में क्या रहेगा 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आपको मतलब 90 डिग्री। अगर आप सेकंड में जाओगे तो क्या हो जाएगा ये 180, थर्ड में जाओगे तो कितना हो जाएगा ये 270, और फोर्थ में जाओगे कितना हो जाएगा 360, समझे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव प्लस प्लस, अगर सेकंड में जाऊँगा तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव और वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर मैं थर्ड में जाऊँगा क्योंकि आपको पता होगा ना कि ये अच्छा ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा ये एक्स एक्स दिख रहा है यहाँ पे ये 0 है, अगर मैं ये दिख रहा राइट हैंड साइड है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा -1 -2 -3 समथिंग ऐसा कुछ होगा ना, तब क्या होगा मालूम है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -x हो जा रहा है ना, तो आपका x क्या हो जाएगा यहाँ पर -x, समझे। अब एक और चीज़ चलो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो आपका इसमें मालूम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे मालूम है, मैंने आपको बताया ना कि अगर समझो यहाँ पे कोई नंबर इसके एक्सिस को कट करके जाती तो हम उसके जीरो को काउंट करते हैं, लेकिन फिलहाल दिख रहा है आपको ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई बराबर। आपका जो ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन जो है ना एक्स को कट होकर नहीं जा रही है, मतलब क्या रहेगा इसमें आपका नंबर ऑफ जीरो क्या है 0 ही है, तो लिखा मैंने क्या लिखा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसका मतलब क्या बोला मैंने, आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, मतलब क्या आपका वो 0 ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। आगे क्या लिखा रीजन में एज द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, समझे इतना। अब आगे और बता रहा चलो
देखो अगर आपको ग्राफ समझना है उसके पहले मालूम है आपको, मैंने अभी थोड़ा टाइम बता रहा था थोड़ा टाइम पहले, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ग्राफ करना काम कैसे करता है। आपको ना अगर मैं इसको जीरो ले रहा हूँ तो आपका क्या हो जाएगा ये एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा ये एक्स जैसे माइनस पकड़ लो, हाँ ये आपका माइनस। अगर मैं वाई ले रहा तो क्या हो जाएगा ये वाई, बराबर वाई डैश। ओके, तो आपको मालूम अगर मैं समथिंग कोई भी नंबर ले रहा हूँ यहाँ का कोई भी नंबर क्या रहेगा प्लस में एक्स का, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस में। क्यों रहेगा माइनस में ये, क्योंकि आपको मालूम है ये जीरो के नेगेटिव साइड आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस रहेगा, क्या रहेगा आपका हमेशा प्लस। वहीं आपका दिख रहा है ये वाला, ये अपर डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा आपका प्लस वाई और ये क्या रहेगा आपका माइनस वाई। आपको इतना पता चलना चाहिए आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, बराबर, ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। तो आपको इतना पता होगा ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ये कैसे होगा मालूम है, इसको हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि अपोजिट, बराबर। अब एक और चीज़ पता होगा कि अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो क्या होगा आपका ये 90 डिग्री, ये क्या होगा आपका 180 डिग्री, हाँ ये क्या होगा 270 और ये क्या हो जाएगा 360, ऐसे डिग्रीज है। ओके, अब एक और चीज़ में मालूम क्या समझना आपको, समझना सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूँगा तो मेरे दोनों साइन है ना एक्स और वाई के क्या रहेंगे। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे तो आपके दोनों साइन क्या रहेंगे पॉजिटिव, दोनों साइन पॉजिटिव, आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा, बराबर। अब अगर आऊँगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले आपका लोगे एक्स, फिर आपको क्या लेना वाई ना। तो पहले देखो आपको पता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स क्या रहेगा माइनस और मेरा वाई क्या रहेगा प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा प्लस और माइनस। अगर आप थर्ड में आओगे आपको थर्ड, ये देखो ये दिख रहा है थर्ड, ये क्या है एक्स और ये क्या है आपका वाई। थर्ड में क्या रहेगा आपका एक्स भी नेगेटिव और आपका वाई भी नेगेटिव, तो दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव नेगेटिव। वही अगर आप फोर्थ में आओगे तो फोर्थ में एक्स और वाई कैसे रहेगा आपको पता है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई, आपका एक्स क्या रहेगा इसमें पॉजिटिव और आपका वाई क्या रहेगा नेगेटिव। मतलब क्या होगा ध्यान से देखो कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो दोनों पॉजिटिव, ये पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, बराबर। अब क्या रहेगा इसमें मालूम है दोनों नेगेटिव रहेंगे, उसमें क्या रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। तो आपको ये समझना है कि कौन सी क्वाड्रेंट हमको क्या समझना है। अगर समझोगे दोनों नंबर पॉजिटिव समझो, अगर कोई नंबर देता आपको 3 और 4, ये पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में, मुझे सिंपली मालूम है, समझने की जरूरत भी नहीं है मुझे। अगर मालूम है दोनों नंबर 3 और 4 है, इसके सामने कोई निशान मतलब प्लस का साइन रहेगा। और अगर ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों साइन क्या रहेंगे प्लस में, तो क्या है वो फर्स्ट वाला। अगर समझे क्वेश्चन आया हमारे पास कि -3 और 4, -3 और 4, आपको पता होगा पहले नंबर क्या लूँगा मैं एक्स, दूसरा क्या लूँगा वाई। आपको ये एक्स आपका एक्स आपका क्या है नेगेटिव, वाई आपका क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव पहले क्या नंबर है दिख रहा है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट। वही अगर समझो एक क्वेश्चन और आया आपको कि -6 और -4, समझे कोई क्वेश्चन आया आपको मालूम ये क्या रहेगा एक्स और ये क्या है वाई, बराबर, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो आपका क्या हो जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब क्या लिखोगे कि द पॉइंट इज लाइन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर। अब एक और चीज मालूम कि आपका अगर समझो पहला क्वेश्चन आपको मालूम क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वेश्चन नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन था, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर पहला आपका क्या है नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। वही अगर समझो अगर आप पहला अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये समझना है, समझे। चलो आपको इसके बाद में आपको क्वेश्चन में सेकंड नंबर मालूम क्या है फाइंड द जीरोस ना, इसमें आपको सेकंड बता रहा हूँ। चलो देखो ये क्वेश्चन मालूम क्या है, इसमें ये क्वेश्चन आपका ना और सेकंड क्वेश्चन आपका 2.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है मालूम, इसने ऐसा ग्राफ बना के दिया है और आगे लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो वाई एक्सिस आपको टच करके जा रहा है उसको आपको काउंट नहीं करना है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। तो ध्यान से इसका मतलब आपका ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है ना ये वाला, आपका ये लाइन क्या है पूरा एक्स एक्सिस, बराबर। इससे मेरा जो नंबर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है मुझे देखना है। तो आपको देखो ना ये दिख रहा है, देखो ये पॉइंट ऐसे गया और ऐसे जाते हुए किसने क्या किया, उसने एक बार इसको देखो इसने एक्स एक्सिस को एक बार क्या किया उसने इंटरसेक्ट किया। देखो इस नंबर को नहीं जोड़ना है आपको, जो नंबर वाई एक्सिस पे है उसको आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ क्या काउंट करोगे एक्स वाला। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस, इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है ओनली 1। ओनली 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एट द ग्राफ, ये आपका जो ग्राफ क्या कर रहा है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट किस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो नंबर ऑफ जीरो क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों मालूम है 1 लिखा, क्योंकि आपको देखा यहाँ पे भी तो कर रहा है ना, बहुत लोग करेंगे सर यहाँ पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्यों नहीं लेना है, आपको वाई एक्सिस नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है कि जहाँ पर आपका पॉइंट एक्सिस में वो करना एक्सिस में कहा इंटरसेक्ट करे उसी को लेना सिर्फ, और किसी को भी नहीं लेना है। समझ गए क्या करना है आपको,
ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को वो करे, इंटरसेक्ट करे, बस आपको उसी को लेना है, आपको वाई एक्सिस वाले को नहीं काउंट करना है, समझे। तो इसका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, ओनली 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन लिया, मालूम क्या, इसमें आपको दिखाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्या रहेंगे इसके नंबर ऑफ जीरो। आपको मालूम है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है समथिंग। हाँ, अब समझो इसमें आपको क्या पूछा मालूम है उसने, कि आपका एक्सिस है, आपका क्या ये वाई एक्सिस, बराबर। अब उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको क्या है इसको काउंट करना है कितनी बार ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है 1 एक बार हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 2 बार हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 बार हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या हो गया 4 बार। आपका जो लाइन है, लाइन वो मालूम है क्या, एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, समझे इतना। आपको पता है सर मैंने ये काउंट नहीं किया, कि मैंने आपको बताया ना कि जो नंबर वाई एक्सिस पे रहेगा उसको काउंट नहीं करना आपको, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज कितना होगा 4। क्यों रहेगा, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द 4 पॉइंट, मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितना 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपका जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ जीरो क्या रहेंगे आपके 4, समझे। इसको मैंने कैसे किया, ध्यान से देखो, आपको मालूम है, देखो इंटरसेक्शन 1 ये 2 ये 3 ये 4, मैंने इसको काउंट नहीं किया, मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ ना कि जो भी लाइन वाई एक्सिस पे रहेगा उसको आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ क्या काउंट करोगे आप, एक्स एक्सिस। ओके चलो, तो आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मालूम है आपका ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2, आपको पता होगा इसके पहले मैंने अभी लिया, अभी फिलहाल जस्ट मैंने क्या लिया 2.1 में टोटल 6 या 7 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और बाकी सब क्वेश्चन में लगभग सेम टू सेम उसी की तरह है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजीली, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो सॉल्व करना। अब इसमें मालूम हमने क्या लिया है, आपको लिए 2.2 में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब क्या करना है मुझे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल निकालना है, उसका क्या करना है, उसको वेरीफाई करना, क्या करना है कि जीरो और उसके कोएफिशिएंट से। अब देखो समझो इसको, इस क्वेश्चन को पहले आपको करना क्या है, सबसे आपको समझो मालूम है, आपको पता होगा इतना x² + 7x + 10 = 0। सबसे पहले मालूम है आपको क्या लिखा है, इसका शॉर्टकट करना मालूम क्या, आपने मेरे ख्याल से किया होगा 9th में, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, बराबर, तो उसका प्लस माइनस कितना कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप मुझे पता मालूम है कौन सा, देखो ध्यान से, 5 2 जा 10 होता है, देखो ध्यान से 5 2 जा 10 होगा, 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता 10 हो रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7। तो देखा यहाँ पे लिखा सब कुछ प्लस में है ना, क्या इसको भी प्लस में और इसको भी प्लस में। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसे करना, लिखोगे x² प्लस यहाँ क्या लिखोगे 5 और x, क्यों लिखोगे, इसका दिख रहा है वेरिएबल x है ना, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, x लिखना। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 2x + 10 = 0, ये हो गया। अब हम क्या करना है, इसको आपको इसको समझने के लिए इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे ध्यान से देखो, x² में x 2 बार दिया है ना, क्या लिखोगे आप x × x प्लस यहाँ क्या आएगा 5 × x प्लस 2 × x प्लस, अब देखो यहाँ 10 लिखा है ना, कैसे इसको कैसे लिखूंगा मैं, 5 2 जा 10 = 0, इतना समझ गए। अब आपको पता होगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमको इसमें से कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे निकलेगा, इसका कॉमन आ गया, यहाँ पर अंदर क्या आएगा x + 5, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखो ये नंबर आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा आपका 2 और 2, आपको कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x + 5 = 0, बराबर। अब देखो ये और ये नंबर, देखो कभी भी अगर आप इस मेथड को करोगे फैक्टराइजेशन को, तो आपका ये नंबर और ये नंबर हमेशा सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बराबर। तो देखो ध्यान से, ये और ये कॉमन दिख रहा है ना, इसको आप लिखोगे एक बार, x + 5 को एक बार लिख दिए, तो एक बार क्या लिखोगे आप यहाँ पे ना x + 2, क्या लिखूंगा मैं x + 2 = 0, इतना समझा। अब मान में क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब क्या करोगे, ये जो दिख रहा है 0 ना, इस 0 को आप दोनों को दोगे, कैसे लिखोगे आप x प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 5 = 0, और यहाँ क्या आएगा x + 2 = 0, मैंने दोनों को 0 डाल दिया। अब आपको पता होगा इतना, अगर ये +5 वहाँ जाके क्या बन जाएगा आपका -5, तो क्या हो जाएगा x = -5 और x = क्या होगा आपका -2, समझिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जीरोस क्या आया है, उसका जीरोस मालूम क्या आया है -5 और -2, बराबर। अब यहाँ क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो आगे चलो, देखो मालूम आपको हमारे जो पॉलिनोमियल का जो जीरोस क्या है वही आया ना -5 और -2, बराबर। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, देयरफॉर क्या लिखूँगा x² + 7x + 10 = 0 ऑफ जीरोस इज, इसका जीरोस कितना आया, इसका जीरोस आया -5 एंड क्या यहाँ पे -2, बराबर।
अब मालूम है उसने क्या बोला, इसका मालूम है रिलेशनशिप लिखना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर आपको मालूम होगा इसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा ले रहा हूँ मैं, समझा। यहाँ पे लिखूंगा मालूम क्या कि सम ऑफ जीरोस, बराबर क्या रहेगा, देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, इन दोनों जीरो को क्या करना है, आपको सम करना है, ऐड करना है। क्या आएगा आपका आंसर, -5 प्लस ये क्या होगा -2, बराबर। अभी आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या उसने मालूम क्या लिखना है आपको, लिखना है कोएफिशिएंट। ओके, ये आपको मैं बाद में बता रहा हूँ क्या करना, पहले आप यहाँ इतना समझो पहले आपको। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको ध्यान से देखो, क्या लिखा मैंने, -5 प्लस -2 ना, क्या लिखूंगा भाई -5, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, क्या हो जाएगा -7। ये अब क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। तो आपको निकालने का रहेगा, एक और निकालोगे आप, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। देखो मैंने क्या निकाला आपका, सबसे पहले क्या निकाला मैंने, सम ऑफ जीरोस। क्या करना है आपके जो दोनों जीरोस है इसको क्या करना है, सम करना है। तो -5 फिर प्लस फिर -2 आ गया, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, तो 5 और 2 कितना होता है 7, ये नंबर बड़ा है, साइन आएगा माइनस का। अब उसने मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस क्या आएगा, अब प्रोडक्ट में क्या था मल्टीप्लाई ना, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल, 5 टू जो कितना होता है 10। आपका सम ऑफ जीरोस क्या आया -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया 10, ये आपका ये हो गया। आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। तो ध्यान से देखो आप देखो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या निकाला फैक्टराइजेशन, फिर मैंने ये आंसर आया, फिर मैंने जीरोस क्या आया -5 और -2, मैंने क्या लिखा x² + 7x + 10 = 0 ऑफ जीरोस, इसका जीरोस मालूम क्या है -5 और -2, बराबर। फिर मैंने क्या लिखा सम ऑफ जीरोस, सम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, सम बोलोगे तो क्या होगा प्लस, दोनों का सम क्या होता है, मतलब दोनों का प्लस, क्या मैंने -5 प्लस -2, बराबर। तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 और 2 क्या हो गया यहाँ पे -7। फिर मैंने क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई, क्या किया माइनस माइनस कट गया, 5 2 कितना हो गया यहाँ पे 10, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। अब आपको क्या निकालना है, इसी में निकालना आपको, देखो ध्यान से, आपका रिलेशनशिप जीरोस तो आ गया, अब क्या निकालना आपको कोएफिशिएंट, आपको निकालना है कोएफिशिएंट। चलो आगे देखो मैंने आपको क्या निकाल के दिया मालूम, अभी सम ऑफ जीरोस, और क्या निकाल के दिया मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको समझा आपको क्या निकालना है कोएफिशिएंट। तो क्या मैंने क्या लिखा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन में क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ मैंने क्या लिखा कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो आपको पता होगा ये आपका क्या मालूम है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, आपका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, मतलब ऐसा टर्म जो कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ABCD XYZ कुछ भी नहीं है, इसको मैं क्या बोलूँगा कांस्टेंट टर्म, या इसको मैं क्या बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का कोएफिशिएंट, बराबर, इसका x के आगे का वैल्यू, यहाँ क्या बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, आपको जो नंबर दिख रहा है ना x, और ये x का नंबर दिख रहा है ना, इसके आगे का नंबर उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, बराबर। समझो अगर आपको नंबर दिया 5x तो आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, समझो अगर -7x² दिया है तो क्या बोलूँगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² का नंबर क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका आंसर -7। वही आपको यहाँ पे भी करना है। अगर समझो इसको मानो एक और सिंपल फॉर्मूला है इसको समझने के लिए, मानो क्या फॉर्मूला है आपको पता होगा, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको करना आगे, अगर मुझे मालूम होगा ना, यहाँ लिखूँगा यहाँ लिखूँगा a, यहाँ लिखूँगा b, यहाँ लिखूँगा मैं c। आपको पता होना चाहिए अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है हमारा 1, बराबर। और आपको b मालूम क्या होगा, ये दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके आगे कुछ मतलब क्या है मेरा भाई 7 है, बराबर। अब आपको तीसरा नंबर दिख रहा है c, इसको हम कहते हैं मालूम है, तो कहते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, ABCD XYZ कुछ भी नहीं है, तो क्या है हमारा ये 10, बराबर। अब आपको पता होगा मालूम है क्या, एक फॉर्मूला को याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, मालूम है फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x और देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² रहेगा, इसको कहते हैं सम, इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, बराबर। ये आपका क्या है, ये आपका है प्रोडक्ट्स ऑफ, ये है आपका जीरोस, बराबर। अगर सम की बात करूँगा तो मालूम क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका -b/a, यहाँ लिखूँगा मालूम क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखो इसीलिए मालूम क्या आया c/a, मतलब क्या होता है, देखो लिखा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका क्या देखो ना ए क्या है यहाँ पर ना, इसके आगे नंबर a है, तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर यहाँ लिखा मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b आपका क्या है, तो आपका b मालूम क्या है, b आपका क्या है, यह है कोएफिशिएंट ऑफ x, और आपका a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझे इतना, तो आपको इतना पता होगा। अगर मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे दिया माइनस दूंगा, बराबर। आपको दिख रहा है b, आपका b क्या दिया है उसने 7 अपॉन, आपका a क्या दिया उसने, आपका a क्या है 1, आपका इनडायरेक्ट आंसर क्या आएगा
-7। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसके नीचे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब उसने पूछा मालूम क्या, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखा है सी अपॉन ए। आपको देखा सी क्या दिया है 10, ए क्या है आपका 1, इंडायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया 10, सॉरी आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10। देखो वही आंसर है, समझे, इसको समझना कैसे आपको बताना है मुझे। चलो इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाए। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मालूम क्या है, यही क्वेश्चन आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो आपसे मालूम क्या दिखा है, आपको इतना पता होगा, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका वेरिएबल जिसका पावर क्या रहेगा, डिग्री का 2 रहेगा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 का पावर है ना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का। देखो ध्यान से, इसमें क्या रहेगा मालूम है, सबसे पहले क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको मालूम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन जैसे आप करते हो, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है यहाँ पे 8, ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 आए, लेकिन अगर उसको मैं प्लस है हमारे दो में से कुछ भी कर सकता हूँ, उसका प्लस भी कर सकता हूँ, उसको मैं माइनस भी कर सकता हूँ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 2, बराबर। आपको इतना पता होगा मेरा आंसर कैसे होता है, देखो ध्यान से, 4 2 8 होता है, बराबर ना, 4 2 8 होता है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी मेरा आंसर 2 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 8, इन दोनों का एडिशन या कुछ भी करो मैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी, यहाँ से क्या आना चाहिए यहाँ पर 2। अब कैसे आएगा इसको समझने वालूँ कैसे, आपको लिखा 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा देना मालूम है, अगर यहाँ पे जो साइन दिख रहा है, जो भी साइन दिख रहा है यहाँ पे जो भी साइन रहेगा ना, इन दोनों में से बड़े नंबर का वही साइन दोगे। तो ये इसमें बड़ा क्या है 4 है, इसमें साइन क्या दूंगा माइनस, को दूंगा मैं, इसको क्या दूंगा प्लस। खाली इतना समझना आपको, जो नंबर यहाँ पे दिखेगा इसमें जो साइन दिखेगा बड़े नंबर को आपको वही साइन देना, हर बार वैसे ही करना आपको। तो बड़ा नंबर ये, इसको मैंने दिया प्लस, इसको मैं दूंगा माइनस। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्लस माइनस का तब समझे अब क्या होगा, आपको लिखना है ये कैसे लिखोगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसको तोड़ोगे आप कैसे, x इंटू एक्स, क्योंकि x 2 बार है, लिखूंगा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स माइनस, कैसे लिखूंगा 4 2 जा 8, बराबर। अब आपको पता होगा अगर इसमें मैं क्या करना मालूम है, आपको इतना पता होगा, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, इसमें क्या आपको करना है, इसमें जो कॉमन निकालना है, बराबर, इसमें से कॉमन निकालना है, अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तब क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे कॉमन आपका x और x कॉमन आ गया अंदर, यहाँ क्या बचा x माइनस 4, इतना बचा ना। अब देखो ये प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस डाल दो, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन, बराबर, अंदर क्या बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इतना समझा आप। अगर आपको इतना समझ में आया होगा, आपको देखोगे ध्यान से देखो, ये नंबर और ये नंबर आपका फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, सेम टू सेम आना ही चाहिए, वरना आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बार x माइनस 4, एक बार क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब आपको बताइए 0 दिख रहा है आपको ना, ये दोनों इक्वेशन डाल दो, कैसे डालोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हो गया। अब आपको पता होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि आपका -4 है, वहाँ जगह क्या बन जाएगा वो +4, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 4, बराबर, और दूसरी का वैल्यू क्या आएगा, देखो आपको दिख रहा है +2, वहाँ जगह क्या बन जाएगा वो -2, तो आपका x क्या आ गया -2, ये आपका आंसर है यहाँ पे, समझे, 0 का। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ओके, देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बराबर, ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ द जीरोस। इसका जीरोस क्या मालूम है, इसका जीरोस क्या आया है 4 और -2, देखो क्या लिखूंगा 4 एंड -2, ये आपका जीरोस आ गए, बराबर। अब उसने क्या बोला मालूम है, हमको वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, बराबर। अब एक कुछ चीज़ आपको इसमें मालूम, एक और चीज़ एकदम सिंपल क्या समझना है, मैं आपको समझाऊंगा हमेशा कि देखो यहाँ से अगर मैं लूँगा अल्फा और बीटा, इनका फॉर्मूला क्या होगा -b/a, अगर लूँगा मैं अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर c/a। इसको कहते हैं मालूम है, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको मैं क्या कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं लूँगा देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मालूम है क्या, इधर यहाँ लिखूँगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ क्या लिखूँगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, और क्या करना है आपको, जो दो जीरोस है क्या सम करना है, देखो लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 4 प्लस यहाँ क्या आएगा -2, बराबर ना, क्योंकि देखो 4 आपका पहला सम है, दूसरा सम आपका जीरोस क्या है -2, तो लिखा 4 और -2। अब क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस ना, तो 4 यहाँ क्या आएगा -2, कितना आ गया आपका आंसर
टू, सम ऑफ जीरो तो आपका 2 है ना। मैंने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है दिख रहा है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, यहाँ लिखूंगा मैं -2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर। इसका फॉर्मूला क्या है -b अपॉन है ना, क्या लिखूंगा माइनस, ये क्या -2 अपॉन बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब क्या है 1, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 बराबर, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 2 बराबर। सम ऑफ जीरोस 2i, कोएफिशिएंट क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस या माइनस में क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना, -b अपॉन है तो -2 अपॉन 1, तो माइनस में क्या होगा प्लस, आपका आंसर आ गया 2। अब मालूम क्या निकालना है आपको, निकालना है क्या आपको प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस बराबर। किसको क्या लिखूंगा, अब यहाँ देखो क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ से फॉर्मूला में बना के सर मालूम है, मुझे इतना पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब उसका मतलब क्या होता है सी अपॉन ए, मेरा मालूम है अगर ये जो सी है मेरा, ये सी है ना, आपको पता होगा ये मेरा क्या है ए, इसके पहले का नंबर ना, ये मेरा क्या हो जाएगा बी और ये मेरा क्या है सी। आपको पता, मैंने जो आपको बताया सी आपको क्या होगा कांस्टेंट टर्म, मतलब ऐसा टर्म जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, यहाँ लिखूंगा कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो सी अपॉन ए ना, क्या लिखूंगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपका एक जीरो क्या है, आपका एक जीरो है 4 मल्टीप्लाई, आपका दूसरा जीरो क्या है -2, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, क्या हो जाएगा एक -8 बराबर। कोएफिशिएंट टर्म देखो कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट टर्म क्या दिया है इसने -8 ना, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं -8 अपॉन, देखो ध्यान से, अब आपको ये क्या है आपका ए ना, क्या दिया 1, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये भी -8, समझे, ये आपका आंसर। ओके, अगर माइनस में आपका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कट होगा, क्योंकि एक ही मल्टीप्लाई, हाँ इसीलिए आपका देखो अगर यहाँ पे एक और माइनस रहता तो क्या होता, माइनस और माइनस कैंसिल होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है ना, तो इसीलिए आपका माइनस आएगा बराबर, तो इसीलिए आपका ये साइन है, ठीक है, ये आपका आंसर। देखो ध्यान से, हाँ अब मैंने सेकंड क्वेश्चन उसमें मालूम क्या लिया 2.2 में, आपका क्वेश्चन क्या था 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें निकालना फैक्टराइजेशन, तो इसमें मालूम क्या होगा, इसके आगे एक नंबर दिया, मतलब क्या करो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 4 बन जाए क्या होता है 4, ऐसा कोई नंबर जिसका फैक्टर निकालने में, जिसका मल्टीप्लाई करने में 4 आए और उसका प्लस माइनस में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा आंसर फिर भी 4 ही आना चाहिए, ऐसा क्या रहेगा आपको मालूम होगा, इतना मालूम क्या 4 सॉरी आपको पता होगा 2 2 जा क्या होता है 4 होता है ना, देखो 2 2 जा मल्टीप्लाई करके 4 होगा, 2 और 2 को प्लस करके कितना हो जाएगा आपका आंसर फिर भी 4, तो आपको दिया इसमें देखा माइनस दिया ना, क्या करोगे इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। अब कैसा आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4s² माइनस 2s प्लस 1, समझे इतना। अब क्या होगा मालूम, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा 4 को, कैसे लिखूंगा मैं 2 2 जा 4 इंटू s, ये s 2 बार इसलिए लिख दिया हमने, अब मैं क्या लिखूंगा -2 इंटू एस, ये वाला हो गया। अब दिख रहा है यहाँ पे माइनस, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू एस, इतना हो गया। अब दिख रहा है ये साइन आपको दिख रहा है माइनस, अगर कभी भी यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा तो ये वाला साइन आपका हमेशा अपने आप चेंज होगा और होना ही है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -1। अब क्या निकालना, आपको कॉमन निकालना है इसमें से, कॉमन क्या यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा ध्यान से देखो, और s कॉमन, 2s कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है, अंदर बचा 2s, ठीक है 2 और s बचा है माइनस। अब इस तरह तो कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ नहीं मतलब क्या है आपका आंसर 1, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ लिखो हम पहले माइनस, देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है दोनों तरफ, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या आएगा आपका 2s माइनस 1, इतना समझे, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0, समझे। अब मान में क्या होगा आपको पता है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना मेरा, इसको एक बार लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा मैं 2s माइनस 1, एक बार क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 2s माइनस 1, क्या किया ये दोनों सेम, तो इसको एक बार लिख दिया मैंने, फिर एक बार क्या लिखूंगा मैं ये 2s ये -1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, इतना हो गया। अब आपको मालूम होगा दोनों को इक्वल दूंगा मैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आपको मालूम होगा ये -1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1, तो 2s इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस है ना, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब आगे मालूम क्या होगा यहाँ से देखो यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है ये 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, तो आपका s क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 और ये भी s क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मालूम में 4s²
माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऑफ द जीरोज इज, इसके जीरोज मालूम क्या है, इसके जीरोज क्या है, देखो ध्यान से, इसके जीरोज मालूम क्या आने वाले हैं, इसके आएंगे जीरोज। अब देखो ये जो नंबर आपका क्या है 1/2 एंड 1/2, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1/2 एंड यहाँ क्या लिखोगे 1/2, ये आपका जीरोज हैं, बराबर। अब उसने क्या पूछा मालूम है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आपको मालूम पड़ना चाहिए, मालूम है क्या है, अगर ये पूरा इक्वेशन आपका, तो ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी, और आपका कांस्टेंट टर्म सी। एक और फॉर्मूला आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो वही फॉर्मूला ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द, ये क्या होगा मालूम है आपका जीरोस, सम ऑफ द जीरोस आपका क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जीरो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पे सी अपॉन ए, बराबर। तो ये सिंपली मालूम क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखना है आपको सम ऑफ जीरोस, हो गया, क्या लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखोगे मालूम है क्या, आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो मालूम है, मुझे ये याद कैसे मालूम है, सम ऑफ जीरोस तो मुझे पता है, क्या करना है अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ कैसे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसे है मालूम है आपको पता चल रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, बराबर, आपको पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, ये एक्स दिख रहा है ना, एस ऐसे एक्स ना, उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको ये ना, क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर -4, ये हो गया आपका। अब उसने मालूम क्या नीचे दिखा ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका ये नंबर, ये भी क्या है आपका, ये आपका सिर्फ 4 है, ओके। ध्यान से देखो, अब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा 4/4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर 1। यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ जीरोस, आपकी सम ऑफ जीरोस क्या है 1/2 ना, यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 प्लस 1/2, ये आपके सम ऑफ जीरोस है। देखो यहाँ से नीचे का नंबर सेम है, क्या लिखूंगा इसको एक बार, ऊपर क्या करूँगा 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2/2, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 1 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आपका आ गया 1 आ गया। अब क्या लिखना मुझे, ये क्या लिखूंगा मैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला मालूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपका एक जीरो क्या है 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा आपके 1 1 जा 1 और 2 2 जा कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। कैसे होगा आपको, देखो अगर मैं बोलूँगा प्रोडक्ट, आपका ये प्रोडक्ट ये और एक ये है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने ही होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 1 1 जा क्या हो गया 1, 2 2 जा क्या हो गया यहाँ पर 4, समझिए ये हो गया। अब मालूम क्या उसने बोला है, इसका निकालो कोएफिशिएंट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट, सॉरी आपको यहाँ क्या लिखना मालूम है, आपको यहाँ लिखना है कांस्टेंट, यहाँ लिखूंगा मैं टर्म अपॉन क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा मालूम है आपको मुझे, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मुझे पता है दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यों मालूम है मुझे एक फॉर्मूला रन है सी अपॉन ए, सी मेरा सी क्या है, ये देखो ये सी है ना, सी मेरा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और ए मेरा क्या है देखो वेरिएबल दिख रहा है 2 का डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना, तो मेरा क्या हो जाएगा ए, तो का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म क्या है देखो ये ना, क्या है ये 1 अपॉन आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 4, ये आपका आंसर है, समझे। आपको ऐसे वाले क्वेश्चन जब आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपको उसका ऐसे करना है, समझे। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, बराबर। फिलहाल मैंने 2.1 पूरा कंप्लीट कर दिया, 2.2 का मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताया फिलहाल, और आगे क्वेश्चन मैं आपको वापस से अगले लेक्चर में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा इसको मैं। फिलहाल आपको करना मालूम क्या है, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय मालूम क्यों है, क्योंकि आपको पता है अभी आपका बोर्ड एग्जाम अभी आपका लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बराबर। आपका नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम है, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा स्टडी करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम तक आते आते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे मैथ्स में, समझे। तो एक्सपर्ट होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और प्रैक्टिस, तो पता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैथ्स जो है ना एक दिन में आपको आएगा नहीं सॉल्व करके। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो बोले सर ये तो मेरे क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है, कर लेंगे हम, अगर इस क्वेश्चन को आप दोबारा नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसीलिए मालूम क्या किया मैंने जानबूझकर
ये जो आपका दिख रहा है मैथ्स और साइंस के जो लेक्चर्स है मैंने जानबूझ के जल्दी स्टार्ट किए ताकि आप उसको बार बार समझो और उसको रिवाइज करते जाओ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझे। फिलहाल मैंने क्या क्या मालूम, मैं अभी 2.2 का मैंने 2-3 क्वेश्चन ही लिए। आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, इसीलिए तब तक क्या करो मालूम है, आपके जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करो और अगर जो ना समझे आपको तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।